हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट 3 चल रहा है। यूनिट 3 में आप लोग का 2 चैप्टर है, एक है ड्राइंग और दूसरा है मिक्सिंग। ड्राइंग तो आप लोग का टोटल कंप्लीट हो गया है और हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है मिक्सिंग। मिक्सिंग में एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ चुका है। वो लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लेना। मिक्सिंग क्या होता है, उसके बाद लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग क्या होता है, उसके बाद 2 और पढ़े हम लोगों ने, वी कोन ब्लेंडर और डबल कोन ब्लेंडर। ये दोनों हम लोग पढ़ के टोटल कंप्लीट कर लिया है मिक्सिंग में। उसके बाद देखिए एक दो मिक्सिंग यहाँ पे और बचा हुआ है। सिग्मा ब्लेड मिक्सचर है, रिबन ब्लेंडर है, प्लेटेनरी मिक्सचर है। तो 2-3 मिक्सचर है और एक दो टॉपिक और हम लोगों को पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में टोटल मिक्सिंग जितना बचा हुआ है वो पढ़ के मिक्सिंग का चैप्टर आज ही हम लोग क्लोज कर देंगे। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है, तो ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग सिग्मा ब्लेड मिक्सचर। तो देखिए सिग्मा ब्लेड मिक्सचर का प्रिंसिपल एक यहाँ पे दिया गया है और मैं आप लोग को मिक्सिंग में हर एक जो मिक्सिंग है, जैसे हम लोगों ने देखा वी कोन ब्लेंडर का, फिर डबल कोन ब्लेंडर का, सबका मैं यहाँ पे एक हैंडराइटिंग में लिख दिया हूँ प्रिंसिपल। आप लोग सभी प्रिंसिपल लिख के और एक बार मैच करना, देखना लगभग में सबका प्रिंसिपल सेम मिल रहा है। क्यों ऐसा किया हूँ, जिससे आप लोग कम से कम एक प्रिंसिपल याद करें और लगभग में सब में मिलता जुलता रहे। ठीक, आसान रहेगा, याद करने में भी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और सबका प्रिंसिपल लगभग में घमंजा कर देते हैं। तो ऐसा नहीं आप लोग को करना है। ठीक, तुम इसमें क्या लिखेंगे, इसका प्रिंसिपल में, इट इज ए बेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रीफिक्शन कन्वेंशन ऑफ मटेरियल। और ये बेसिकली क्या है यूज किए जाते हैं, दो लिक्विड को आपस में मिक्स करने के लिए ये यूज किया जाता है सिग्मा ब्लेंडर मिक्सचर को। कंस्ट्रक्शन क्या होता है इसका, इसमें डबल थ्रो शेप के स्टेनरी ब्लो क्या होते हैं, कंसिस्ट होते हैं 2 सिग्मा शेप के आप ग्रीक लेटर होते हैं, शेप्ड ब्लेड फिट होते हैं हॉरिजेंटली ईच आप थ्रो द बॉयल एंड दीज आर द कनेक्टेड फिक्स्ड स्पीड ड्राइव। ठीक, एंड द मिक्सचर लोड किया जाता है, टॉप से ऊपर से लोड किया जाता है एंड अनलोडेड बाय द टाइटलिंग द इंटायर बॉयल बाय द मिक्सचर ऑफ रैक एंड पेनियन ड्राइव। तो ये इसका और ये भी प्रिंसिपल है, जो दोनों में से आप लोग को आसान लगे वो प्रिंसिपल आप लोग तैयार कर लेना। और ये है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है मशीन में क्या क्या कंसिस्ट है, उसमें क्या क्या लगे हुए हैं, वही आप लोगों को लिखना रहता है कंस्ट्रक्शन में। लेकिन स्ट्रक्चर अगर आप लोग बना लेंगे तभी ना लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। इस मशीन का 2 स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक तो यहाँ पे बना हुआ है और एक यहाँ पे बना हुआ है। ये थोड़ा सा आसान आप लोगों को पड़ेगा कि इसको कॉलम बना करके आप लोग जैसे बचपन में बनाए होंगे साड़ी का किनारा टाइप का, उसी टाइप में इसको घुमा घुमा कर ऐसे रोटेटिंग करते हुए बना दीजिएगा। बहुत आसान तरीके से। एक ऊपर होपर लगा हुआ है, ये जो हमारा है ये सिग्मा ब्लेड है और यहाँ से यहाँ पे देखिए मोटर लगा हुआ है जो कि रोटेट करता है। ठीक, यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ गया है, यहाँ पे शार्प होता रहता है, मिक्स करता रहता है। तो ये इसका पूरा मशीन है। अब इसका बात करने जा रहे हैं कि वर्क कैसे करता है। तो वर्किंग तो अच्छा खासा यहाँ पे बड़ा दिया गया है, लेकिन आप लोग 3-4 पॉइंट कम से कम इसको लिख लेंगे तब भी सही रहेगा। जैसे पहला पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंट पाउडर इंट्रोड्यूस करता है फ्रॉम दी टॉप थ्रो। ऊपर से हमारा टॉप से हमारा आता है जो पाउडर रहता है, जो मटेरियल आप लोग डालते हैं होपर के माध्यम से अंदर डालते हैं एंड दी बॉडी इज कन्वर्ट। बॉडी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज कंसिडरेबल डस्ट में बी इन्वॉल्व ड्यूरिंग द ड्राई ब्लेंडिंग एंड ग्रेनुलेटिंग सॉल्यूशन में दी इवापोरेट ड्यूरिंग द वेट ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन कितना होता है हमारा, कितने टाइप के होते हैं, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, ये सब आप लोग आगे पढ़ेंगे तब समझ में ज़्यादा आएगा। लेकिन ये जान लीजिए कि हमारा क्या इवापोरेट होता है ड्यूरिंग द वेट ग्रेनुलेशन थ्रू द फिक्स स्पीड ड्राइव द सिग्मा ब्लेड आर अलाउड टू द रोटेट। एंड जो ब्लेड होता है वो मूव करता है डिफरेंट स्पीड में, वन यूजली अबाउट द ट्वाइस द स्पीड ऑफ अदर रिजल्टिंग इन द लेटर पुलिंग ऑफ द मटेरियल। और तब वे क्या करते हैं, टर्न करते हैं टूवर्ड अदर दैट पाउडर मूव करता है फ्रॉम दी साइड टू द सेंटर ऑफ द बॉयल। तो देखिए कम से कम आप लोग यहाँ तक तो इसका वर्किंग तैयार कर लेना। और भी बहुत सारे दिए गए हैं, वाल लगे होते हैं, सबका क्या क्या काम होता है एक बार पढ़ लेंगे आप लोग तैयार हो जाएगा। ठीक, लेकिन कम से कम एग्जामिनेशन में इतना वर्किंग जरूर लिख लेना।
यूज की बात करते हैं, क्या होता है सिग्मा ब्लेड मिक्सचर का यूज। तो देखिए सिग्मा ब्लेड मिक्सचर इज कॉमनली यूज किया जाता है मिक्सिंग के लिए ऑफ इंग्रेडिएंट इन दी बैंकिंग इंडस्ट्री में एंड इट इज़ यूज इन दी वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस। वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस में ये ज़्यादातर यूज किया जाता है इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ टैबलेट। टैबलेट को बनाते टाइम इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है पिल मासेस एंड ऑइंटमेंट एंड इट इज़ प्राइमरी यूज किया जाता है लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग ऑल्दो इट कैन यूज फॉर दी सॉलिड मिक्सिंग। तो इतना तो पता चल गया आप लोग को कि वेट ग्रेनुलेशन के प्रोसेस में जब हमारा टैबलेट मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है तब हमारा ये यूज किया जाता है, जो कि आप लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ेंगे टैबलेट कैसे बनाया जाता है, टैबलेट बनाने के लिए क्या क्या मशीन्स होती हैं उसके बारे में मैं बता दिया हूँ, हमारे चैनल पे पढ़ा हुआ है। लेकिन आप लोग आगे सेमेस्टर में जाएंगे तभी हमारा वो लेक्चर अटेंड करेंगे, ठीक। प्लेलिस्ट में सब कुछ पढ़ा हुआ है। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, तो सिग्मा ब्लेड मिक्सचर जो होते हैं क्रिएट करते हैं मिनिमम डेड स्पेस ड्यूरिंग द मिक्सिंग एंड इट हैज क्लोजर टॉलरेंस बिटवीन द ब्लेड एंड द साइड ऑफ वॉल एज वेल एज बॉटम ऑफ द मिक्सचर सेल। डिसएडवांटेज इसका एक पॉइंट केवल लिख लेना, सिग्मा ब्लेड मिक्सचर वर्क करता है फिक्स स्पीड में, ठीक, ना कि इसको बढ़ा सकते हैं ना कि इसको घटा सकते हैं, ये एक फिक्स स्पीड में चलता रहता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रिबन ब्लेंडर की। रिबन ब्लेंडर क्या होता है, तो इसका भी देखिए हैंडराइटिंग में प्रिंसिपल लिख दिया हूँ, प्रिंसिपल आप लोग हैंडराइटिंग वाला पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। द रिबन ब्लेंडर बेस होता है प्रिंसिपल पे, सब में यही लिखेंगे, सबका नाम लिख देंगे, इट इज ए बेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिबन ब्लेंडर, जिसका जो नाम रहेगा वही बेस होता है प्रिंसिपल इसका। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दिस इज ए परफॉर्म ऑफ द थंबलिंग शियर एट्रिशन, ठीक। ये तो इसका हो गया प्रिंसिपल, जिसको ये आसान लगे ये तैयार कर लेना, जिसको ये आसान लगे ये तैयार कर लेना, लेकिन आसान तो कम से कम यही लग रहा है, आप लोग इसी को तैयार कर लेना, ठीक। रिबन ब्लेंडर की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें क्या क्या कंसिस्ट होते हैं, तो कंसिस्ट क्या क्या लगे हुए हैं ये सब तो यहाँ पे लिखे गए हैं। अब इसको लिखना कैसे है, तो देखिए इसमें कंसिस्ट होते हैं नॉन मूवेबल हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। देखिए नॉन मूवेबल जो सही से घूमते नहीं रहते हैं, नॉन मूवेबल हॉरिजॉन्टल सिलेंडर थ्रो यूजुअली ओपन्स एट द टॉप एंड ये फिट होता है दो हेलिकल ब्लेड के साथ। देखिए एक ब्लेड तो यहाँ पे गया है और एक ब्लेड यहाँ से मुड़ते हुए गया है, तो ये जो हमारे होते हैं फिट होते हैं दो हेलिकल ब्लेड के साथ, जो कि माउंटेड करते हैं ऑन ड्राइव शाफ्ट थ्रो ए लॉन्ग एक्सिस ऑफ द थ्रो एंड द ब्लेड है बोथ राइट लेफ्ट हैंड ट्वाइस। द ड्राइवर स्टॉप कनेक्ट होते हैं टू ए फिक्स स्टिप ड्राइव में एंड रिबन ब्लेंडर जो हमारा होता है ये टॉप लोडिंग करता है विथ ए बॉटम डिस्चार्ज आउट एंड द थ्रो कैन बी क्लोज विथ ए लीड, ठीक। तो लीड के माध्यम से हमारा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। वर्किंग की बात करते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन तो हो गया। वर्किंग में देखिए थ्रू द फिक्स्ड स्पीड ड्राइव, ये आप लोग जान रहे हैं रिबन ब्लेंडर जो हमारा होता है ये फिक्स स्पीड में चलता है, तो रिबन ब्लेंडर फिक्स स्पीड रिबन आर अलाउ करता है रोटेट, वन ब्लेड मूव करता है सॉलिड स्लोली वन डायरेक्शन एंड दी मूव देम क्यूकली इन दी अपोजिट डायरेक्शन। डिफरेंट पाउडर इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग ड्राई ब्लेंडिंग एंड ग्रेनुलेशन मीडियम में एवापोरेट दी वेट ग्रेनुलेशन, ठीक। ये भी वेट ग्रेनुलेशन हमारा है। द मिक्सिंग अकर्स एज वेल एज सम फाइन स्केल डिफ्यूजिंग मिक्सिंग अकर्स, और भी बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन कम से कम वर्किंग में आप लोग इतना जरूर तैयार कर लेना, वीडियो को आराम से रोकना और एक बार जरूर पढ़ लेना पूरा वर्किंग। यूज की बात करते हैं कि इसका यूज क्या होता है, तो देखिए रिबन ब्लेंडर यूज किया जाता है फाइनली डिवाइड सॉलिड मिक्स करने के लिए, वेट सॉलिड मास स्टिकी एंड प्लास्टिक सॉलिड यूनिफॉर्म एंड साइज एंड डेंसिटी मटेरियल कैन भी इजीली मिक्स कर सकते हैं। जो हमारा होता है मटेरियल उसको आसानी से मिक्स कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर लिक्विड सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सिंग, ये यूज किया जाता है लिक्विड सॉलिड को मिक्स करने के लिए और सॉलिड को भी आपस में मिक्स करने के लिए ये रिबन ब्लेंडर हमारा यूज किया जाता है। एडवांटेज की बात करते हैं इसका, तो हाई शेयर कैन बी अप्लाइड परफोरेटेड वेपर्स जो कि ब्रिंग अबाउट द रबिंग एंड ब्रेकिंग एग्रीएट्स। तो ये इसका कुछ पॉइंट एडवांटेज है। एक पॉइंट इसका एडवांटेज यहाँ पे देखिए दिया गया है, हेडरूम रिक्वायरमेंट इज लेस एंड इट इज यूज कॉन्टिन्यूअस ब्लेंडर बाय फीडिंग मटेरियल एट वन एंड डिस्चार्जिंग एट अदर एंड, ठीक। ये तो इसका हो गया
एडवांटेज डिसएडवांटेज भी सबके होते हैं, तो इसके भी हैं ही। तो देखिए इट इज़ ए पुअर मिक्सचर, ये पुअरली मिक्स करता है, जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करता है, एक फिक्स स्पीड में चलते हैं। बिकॉज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स टू डायमेंशनल, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं टू डायमेंशनल मूवमेंट होते हैं, उसमें दो देखे हैं ब्लेड लगे हुए हैं। शेयरिंग एक्शन लेस होता है देन प्लेटरने मिक्सर की तुलना में इसका एक्शन लेस होता है। डेड स्पॉट आर एब्जॉर्ब इन द मिक्सचर थ्रो दे आर मिनिमम एंड इट हैविंग फिक्स स्पीड ड्राइव, ये फिक्स रेट में ड्राइव करता है, ठीक, जिस स्पीड में चलेगा उसी स्पीड में चलता रहेगा। लास्ट एक आप लोग का देखिए प्लेटरने मिक्सचर, जो कि इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, इन प्लेटनरी मिक्सचर द ब्लेड टीयर मास अपार्ट शेयर अप्लाइड किया जाता है बिटवीन ए मूविंग ब्लेड ए स्टर्नरी वाल। तो प्रिंसिपल इसका कम से कम आप लोग इतना तैयार कर लेना, ज़्यादा प्रिंसिपल बड़ा तैयार करने की जरूरत नहीं है, जितना आप लोग पढ़ें उतना एग्जामिनेशन में लिख के आएँ, ठीक। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन आप लोग देखते रहना, लेकिन पहले स्ट्रक्चर समझिए। स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे हैंडराइटिंग में भी बना दिया हूँ, जिससे आप लोग ये ना समझ पाए तो इसको समझ लें, ठीक। सेल और बॉयल यहाँ पे लगा है, बिटर और ब्लेड यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, प्लेटनरी शेयर यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे लिखे गए हैं इस स्ट्रक्चर को, ये समझ में आए ये बनाइए, ये समझ में आए ये बनाइए, जो आए वो बनाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप लोगों को ही बनाना है। तो क्या लिखेंगे, तो इसमें कंसिस्ट होता है वर्टिकल सिलेंड्रिकल सेल यहाँ पे कंसिस्ट होते हैं, जो कि रिमूव करते हैं आइदर बाय लोअरिंग इट बेंच द ब्लेड या फिर रेजिंग ऑफ द ब्लेड एबव द बॉयल एंड द मिक्सिंग ब्लेड इज माउंटेड करता है फ्रॉम द टॉप से द बॉयल के टॉप से ये क्या करता है, मिक्स करता है, घूमता रहता है। द मिक्सिंग स्टाफ ड्राइविंग बाय द प्लेटरनी गियर ट्रेन and rotate around the ringing gear which further rotate the mixture blade and normally ये with variable speed में ड्राइव करता है। ये कुछ आप लोगों देख रहे हैं, तो इस पर आप लोग को पता चल रहा है ये किस तरीके से बना हुआ है। जैसे आप लोग पुराने ज़माने में एक चलता था, दूध से दही बनाया जाता था, उसे घुमाया जाता था पकड़ पकड़ के, से दोनों हाथों से रोटेट किया जाता था, दोनों हाथों से पकड़ के उसको घुमाते थे, तो नीचे दही से हमारा क्या बन जाता था, दूध से दही बन जाता था मुड़ मुड़ के। तो उसी टाइप का ये है, यहाँ पे सब स्टैंड लगे हुए हैं और यहाँ से रोटेट करता है, जिससे यहाँ पे ये मिक्स हो जाता है, सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग, सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग, ठीक। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसका वर्किंग की, कि ये वर्क कैसे करता है। तो प्लेटनरी मिक्सचर एगेडर प्लेटनरी मोशन में ये क्या करता है, रोटेट करता है, और ये रोटेट करता है ऑन अराउंड द सेंटर एक्सिस रीच ऑल पार्ट ऑफ बॉयल वेसल्स बेटर शेप टू पास क्लोज क्लियरेंस ओवर द साइड एट बॉटम मिक्सिंग बॉयल। कम से कम देखें यहाँ तक आप लोग वर्किंग तैयार कर लेना। देयरफॉर लिटरली दो नो डेड स्पेस मूविंग बॉयल। तो और भी कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, जितने पॉइंट आप लोग तैयार करेंगे उतना सही है, लेकिन कम से कम 1 पॉइंट 2 पॉइंट, उसके बाद 3 पॉइंट 4 पॉइंट, कम से कम 4-5 पॉइंट एग्जामिनेशन में वर्किंग में जरूर लिख देना कि इसका वर्किंग क्या है। यूज में क्या लिखेंगे, तो प्लेटनरी मिक्सचर जो हमारा होता है प्रोड्यूस करता है, प्रेस करता है ब्लेंड इन द एडिशन टू ब्रेकिंग डाउन एग्रोमेट्स रैपिडली, लो स्पीड यूज फॉर द ड्राई ब्लेंडिंग एंड फास्टर स्पीड क्लीनिंग एक्शन रिक्वायर्ड इन दी वेट ग्रेनुलेशन। स्टीम जैकेट बॉयल्स यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ सस्टेन रिप्लेस्ड प्रोडक्ट ऑइंटमेंट के लिए। तो ये यही सब के लिए यूज किया जाता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इसके क्या होते हैं, तो स्पीड ऑफ द रोटेशन कैन बी वेरिएड, स्पीड रोटेशन जो इसका होता है वेरिएड होता है एट विल सो द एडवांटेजेस ओवर सिग्मा ब्लेड या फिर रिबन टाइप ब्लेंडर जो होते हैं वो दिस इज ए मोर हेल्पफुल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं वेट ग्रेनुलेशन के प्रोसेस में, ठीक। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या इसके होते हैं, तो देखिए मैकेनिकल हीट बिल्ट अप विद इन दी पाउडर मिक्स, इट इज रिक्वायर्ड हाई पाउडर एंड इट इज लिमिट साइज यूजफुल मिक्सिंग ओनली। तो ये इतना हो गया। इसके मैकेनिज्म कुछ दिए गए हैं, मैकेनिज्म ज़्यादा आते नहीं है एग्जामिनेशन में, लेकिन अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ लेना कि बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, टर्बुलेंट मिक्सिंग क्या होता है, लेमिनार मिक्सिंग क्या होते हैं, और मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन क्या होते हैं। ये 2 नंबर में क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी बन जाते हैं 2 नंबर में, ज़्यादातर नहीं आते हैं, लेकिन 2 नंबर में कभी कभी बन जाते हैं कि डिफाइन बल्क ट्रांसपोर्ट एंड लेमिनार मिक्सिंग, डिफाइन टर्बुलेंट मिक्सिंग एंड लेमिनार मिक्सिंग, या फिर डिफाइन टर्बुलेंट मिक्सिंग मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना है बस,
इसमें देखिए ये कभी कभी आ जाता है प्रोपेलर मिक्सचर क्या होते हैं। तो प्रोपेलर मिक्सचर में सबसे पहले आप लोग लिखेंगे प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल देखिए मैं यहाँ पे ऊपर लिख दिया हूँ हैंड राइटिंग में, तो समझ में नहीं आएगा आप लोग को, इसीलिए बोलना पड़ता है। तो देखिए इट इज ए बेस ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ सीएल एट्रीशन एंड स्ट्रेस। ठीक, ये हमारा आधारित होता है सीएल एट्रीशन एंड स्ट्रेस पर, मिक्स होता है लिक्विड मिक्सचर को। ठीक, लिक्विड मिक्सचर को मिक्स करता है। देखिए ये भी मिक्सचर कुछ उसी तरीके से होता है जैसे दूध से दही बनाया जाता है। तो देखिए एक यहाँ पे जैसे कोई कंटेनर होता है, यहाँ पे डाल दिया गया है, दूध डाल दिया गया है। अब यहाँ पे हाथ लगा करके और ऐसे घुमाते रहते हैं, ऐसे घुमाते रहते हैं पकड़ के, जिससे यहाँ पे बहुत तेज रोटेट होता है और यहाँ पे दूध से दही बन जाता है। तो प्रोपेलर मिक्सचर का कुछ स्ट्रक्चर इसी तरीके से होता है, यही स्ट्रक्चर आप लोग बना लेना है। ठीक, और क्या क्या कंसिस्ट होते हैं यहाँ पे लिख दिया गया है। इसका एडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज भी आप लोग देख लीजिए। हाई मिक्सिंग कैपेसिटी के लिए रिक्वायर होता है, इफेक्टिव फॉर लिक्विड विच मैक्सिमम विस्कोसिटी 2.0 पैस्कलर सेकेंड सेलरी अप टू 10 सेकेंड सॉलिड आप फिनिश मेश साइज एंड इफेक्टिव होता है गैस लिक्विड डिस्पर्सन इज पॉसिबल लेबोरेटरी स्केल में। एक दो पॉइंट यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट केवल है डिसएडवांटेज भी आप सभी लोग एक बार जरूर देख लेना। एग्जामिनेशन आप लोग के आ गए हैं करीब, इसीलिए थोड़ा सा जो मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही बताया जा रहा है। जो एग्जामिनेशन में कभी नहीं आते हैं उस टॉपिक को मैं ज़्यादा उठा नहीं रहा हूँ। ठीक, जो मेन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। वैसे लगभग मैं पूरा टॉपिक को टच कर दे रहा हूँ। मैं एग्जामिनेशन में कभी कभी ये भी उठा लेता है सिल्वर्सन मिक्सचर क्या होता है, इमल्सीफायर क्या होता है, इसके बारे में आ जाता है राइट द प्रिंसिपल ऑफ सिल्वर्सन मिक्सचर। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सिल्वर्सन मिक्सचर क्या है, इसके बारे में तो हमने डिस्कस ही नहीं किया था, तो इसको भी देख लीजिए। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, सिल्वर्सन मिक्सचर इमल्सीफायर प्रोड्यूस करता है इंटेंस शियरिंग फोर्सेस ऑफ द टर्बुलेंस बाय यूज ऑफ द हाई स्पीड रोटेटर। तो ये हाई स्पीड रोटेटर होते हैं और उसके लिए यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है, जो कि मैं देखिए यहाँ पे बना दिया हूँ इस स्ट्रक्चर को, आप लोग इसको बना लेना। मोटर लगे हुए हैं, कंट्रोल रोटेटिंग स्टाफ यहाँ पे है। ठीक, एकदम आसान तरीके से बना हुआ है, या फिर ये आप लोग इसको ना बना पाए तो इस स्ट्रक्चर को बना लेना और जहाँ पे एरो लगाया है उसके जगह पर इसको लिख देना है आप लोगों को। ठीक, सर्कुलर मेश है, टर्बुलेंट ब्लेड लगा हुआ है, सर्कुलर कन्वर्टिंग ऑफ द हेड लगा हुआ है। तो यही सब आप लोग को करके ये स्ट्रक्चर बना लेना है। और कंसिस्ट इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या शामिल हैं, क्या क्या लगे हुए हैं, उसको आप लोग को कंस्ट्रक्शन में लिख देना है। वर्किंग की बात करते हैं कि वर्किंग में क्या लिखेंगे, तो इसके वर्किंग देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि द इमल्सीफायर हेड इज प्लेस किया जाता है वेसल्स कंटेनिंग इमिसिबल लिक्विड इन सच ए वे दैट शुड बी कम्प्लीटली डीप होते हैं इन लिक्विड। ये कम्प्लीटली पूरी तरह से डीप होते हैं किसमें, लिक्विड में। और जब हमारा मोटर क्या होता है, स्टार्ट होता है, द सेंट्रल रोटेटिंग स्टाफ रोटेट होता है, द हेड विच इज टर्न रोटेट टर्बाइन ब्लेड इज एट ए वेरी हाई स्पीड। बहुत तेजी स्पीड में ये तुरंत रोटेट करने लगेगा और ये पूरी तरह से डीप रहता है लिक्विड में। दिस क्रिएट प्रेशर डिफेंस एज ए रिजल्ट लिक्विड सक इनटू ए हेड फ्रॉम वन सेंटर ऑफ द बेस ऑफ सब्जेक्टेड इंटेंस मिक्स्ड एक्शन। तो कम से कम वर्किंग में आप लोग इतना पॉइंट जरूर लिख लेना कि ये कम्प्लीटली डीप होता है और ये जब स्टार्ट होता है तो ये रोटेट करता है बहुत ही हाई स्पीड में। यूज की बात करते हैं तो इसका यूज क्या है, यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन के प्रिपरेशन में इसको यूज किया जाता है, जैसे क्रीम हो गया, फाइन पार्टिकल साइज को बनाने के लिए। एडवांटेज क्या है, सिल्वर्सन मिक्सचर अवेलेबल होता है इन डिफरेंट साइज टू हैंडल लिक्विड रेंजिंग फ्रॉम फ्यू मिलीलीटर्स टू सेवरल थाउजेंड लीटर। एक पॉइंट यहाँ पे और भी दिया गया है, एडवांटेज पढ़ लेना आप लोग। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, ओकेशनली देयर इज ए चांस ऑफ क्लोजिंग ऑफ पोर्स ऑफ द मेश। ठीक, ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। इसमें एक लास्ट टॉपिक जो है जो एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, कभी कभी 10 नंबर में ही उठा लेता है, राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रिपल रोलर मिक्सर। ठीक, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को मेरिट एंड डीमेरिट भी बोलते हैं। तो मेरिट डीमेरिट बोल दे तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ही है वो। तो इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, द डिफरेंट स्पीड एंड नैरो स्पेस बिटवीन द रोलर डेवलप
हाई शेयर ओवर दी मटेरियल, कम से कम यहाँ तक लिख लेना। ट्रिपल रोलर मिक्सचर की जगह ट्रिपल रोलर मिल का अगर नाम आ जाए तो 2-3 गोला यहाँ पे बना देना है। उसके बाद यहाँ से एक निकालना है, उसके बाद यहाँ पे मिला देना है, फिर यहाँ से एक निकलेगा, यहाँ पे आके निकल जाएगा, ठीक। और यहाँ पे एक कंटेनर बनाएंगे जहाँ पे हमारा मटेरियल यहाँ से डालेंगे होपर के माध्यम से। देखिए यहाँ पे फीड डाला जा रहा है, हमारा होपर यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ से रोटेट करते 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 हमारा मटेरियल आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। यही टोटल काम होता है कंस्ट्रक्शन में। जो कुल यहाँ पे जब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे फीड डाला जा रहा है, होपर लगा हुआ है, डिस्चार्ज सेपर लगा हुआ है, लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड। ये लो स्पीड में होता है, यहाँ पे मीडियम स्पीड, यहाँ पे बहुत स्पीड बढ़ जाता है। तो ये कंस्ट्रक्शन में आप लोग को कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कंसिस्ट हैं वो लिखना है, और वर्किंग में इसमें क्या क्या कैसे काम कर रहा है वो सब आप लोगों को वर्किंग में लिख देना है कि पहला वाला जो लगा हुआ है ये थोड़ा सा लो स्पीड में वर्क कर रहा है, और दूसरा वाला जो है मिल लगा हुआ है ये थोड़ा सा हमारा लो स्पीड में मीडियम स्पीड में घूमेगा, और जो लास्ट वाला है बहुत तेज़ी से रोटेट करेगा, बहुत तेज़ी से घूमेगा। तो ये हमारा टोटल हो गया वर्किंग। ज़्यादा इसमें डिसएडवांटेज कुछ होता नहीं है, तो बात करेंगे केवल एडवांटेज की। तो एडवांटेज में क्या लिखेंगे, फ्रॉम द स्मॉल टू द लार्ज बैच द 3 रोल मिल इज आइडेंटिकली सिचुएटेड फॉर प्रोसेसिंग द स्मॉल एंड आल्सो लार्ज क्वांटिटीज। एक्सीलेंट टेम्परेचर कंट्रोल होता है, और कुछ छोटे छोटे यहाँ पे एडवांटेज दिए गए हैं 3-4 पॉइंट, जिससे लो मटेरियल लॉस होते हैं, इजिली क्लीन कर सकते हैं, एवॉइड कंट्रोमिनेशन होता है, एक्सट्रीमली यूनिफॉर्म डिस्पर्सन इज ऑब्टेंड कर सकते हैं इसको। तो ये टोटल आज के लेक्चर में हम लोगों ने मिक्सिंग जो था चैप्टर इसको टोटल कंप्लीट कर लिया है, और आज के लेक्चर में हम लोग का ड्राइंग और मिक्सिंग टोटल कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और वीडियो जल्दी थोड़ा सा बनाया हूँ जिससे आप लोग का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए, और इजीली तरीके से समझने की आप लोग कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार या फिर 3 बार देखेंगे तो यहीं पर तैयार हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।